कक्षा 12 शस्त्र विज्ञान में आज हम दैविक आपदाओं में सूखा के बारे में अध्ययन करते हैं। सूखा एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध जल वर्षा से होता है। जहाँ पर अधिक वर्षा आ जाती है तहाँ बाढ़ की स्थिति प्राप्त होती है। जहाँ पर बहुत कम वर्षा या बहुत अल्प वर्षा होती है वहाँ पर सूखे की स्थिति आ जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर सूखे को नमी के भूमि में नमी न उपलब्ध करने के कारण कृषि का विनाश माना गया है। जल विशेषज्ञों के अनुसार सूखे की स्थिति तब होती है जब भूमिगत जल स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है तथा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वर्षा रहित काल होता है। समान रूप से सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा समान से 25 से लेकर 50% कम हो जाती है। यदि वर्षा की मात्रा 50% से अधिक हो जाती है तो सूखा भयंकर रूप धारण कर लेता है। सूखे से हानियां से फसल नष्ट हो जाती है, भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है जिसके कारण मनुष्य और वनस्पतियां पशु आदि पानी तथा भोजन के अभाव में मरने लगते हैं। अत्यधिक उनको अधिक हानि होती है, अन्य संसाधनों की हानि होती है। सूखे के कारण सूखा या अकाल का पड़ना जलवायु की दशाओं पर निर्भर करता है। भारत में मानसूनी वर्षा न होने के कारण अथवा अपर्याप्त मात्रा में या कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। सूखा या अकाल एक मानवीय कारक भी होता है क्योंकि मानव द्वारा वनों के विनाश, अत्यधिक कटाई के कारण वर्षा नहीं होती है जो सूखे का कारण बनता है। वन वृक्षों, जंगलों को आकर मानव बस्तियों का निर्माण हो जाता है जिससे वर्षा नहीं होती है क्योंकि पेड़ पौधे पानी को वाष्प के रूप में उड़ाते हैं जिसे वाष्प उत्सर्जन कहते हैं और उससे वायुमंडल में बादल का निर्माण होता है। वही बादल वर्षा का कारण बनते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की कमी से वाष्प बनकर ऊपर नहीं उड़ पाता, इसलिए जल वाष्प जो ऊपर उड़ती हैं, जो वर्षा के बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं, वह पृथ्वी पर वर्षा के रूप में नहीं गिरती हैं। सूखा और अकाल के कारण के बचाव के उपाय निम्नलिखित उपाय करते हैं। जो वर्षा जल होता है, जो हमारे भूमिगत जल होता है, उसको मित्रतापूर्वक उसका उपयोग करते हैं। तालाबों, झीलों और बांधों के माध्यम से वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती को अपनाया जाता है। सूखा सहन करने वाली फसलों को बोते हैं। ऐसे बीजों का प्रयोग करते हैं जो सूखा को सहन कर सकें और कम से कम जल का उपयोग करें। नमी को सुरक्षित करते हैं। जल संग्रहण करने के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण करते हैं, उसमें वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है उस जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग करते हैं। वर्षा जल को गड्ढे में इकट्ठा करके जब फसलों में पानी की आवश्यकता होती है तो सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, उसी को जल कटाई या वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नमकीन या खारा पानी होता है वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं। सूखे और अकाल से बचने के लिए, पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण करते हैं। साथ ही साथ लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं कि जल को कम से कम उपयोग करें तथा वनों की कटाई न करें और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें जिससे कि वर्षा अधिक मात्रा में हो सके। साथ ही साथ वर्षा जल को तालाबों, गड्ढों तथा बांधों का निर्माण करके उसको सुरक्षित रखते हैं जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, पशुओं के लिए आदि के लिए उपयोग करते हैं। उपल वृष्टि या ओलावृष्टि, कई बार बादलों में जमी हुई जल की बूंदें जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसी को उपल वृष्टि तथा या ओलावृष्टि कहते हैं। इसके दो विधियां होती हैं। कई बार जब भूतल की ओर गिरती हुई जल की वाष्प की बूंदें वायुमंडल की ऐसी परत तक पहुंचती हैं जिसका तापमान हिमांक से कम हो जाता है तो ऐसी बूंदों के जम जाने के कारण ओलों का निर्माण होता है जिसे ओलावृष्टि के रूप में जाना जाता है। दूसरे, जब वर्षा की बूंदों को
हवा जो है ऐसे स्थान पर उड़ा कर ले जाती है जहाँ का तापक्रम जो होता है हिमांक तक होता है, हिमांक से कम होता है। वही वर्षा की बूंदों की क्या होते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं और ओले के रूप में पृथ्वी पर या भू पर गिरती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। आज हम सूखे का अर्थ, उसका कारण, उसके उपाय तथा ओलावृष्टि और ओला छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन किए हैं। कल हम आगे भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।